हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सब लोगों का आज के नए सेशन में। तो ये सवाल नंबर देख रहे हैं 15वां इस सेट का। दिया है कि साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस सेक 45 अंश इंटू साइन 45 अंश अपॉन है सेक 60 अंश प्लस कोसेक 30 अंश का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 1/2 वर्ग करेंगे कितना 1/4 होगा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी 1/2 वर्ग करते कितना होगा 1/4 प्लस सेक 45 की वैल्यू कितनी √3 होती है इंटू और साइन 45 1/√2 होगी। ठीक है, अपॉन सेक 60 की वैल्यू 2 होगी प्लस 1 अपॉन ये कितने कोसेक 30 अंश की वैल्यू है, कोसेक 30 कितना होता है 2 होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 सॉल्व करेंगे कितना होगा 2/4 हो जाएगा। ठीक है, 2/4 1/2 ये 1/2 प्लस √2 से √2 कट जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा अपॉन 2 दूनी कितने हो 4 हुए। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 और एक कितना 3/2 और इंटू 4 हो जाएगा कितना होगा 8। ठीक, इस सवाल का जो आंसर कितना 3/8 यानी कि बी ऑप्शन होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि x स्क्वायर -3x + 1 = 0 है तो x⁴ + 1/x⁴ डिवाइड बाई x स्क्वायर + 1 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या दिया गया है कि x की पावर 2 -3x + 1 बराबर कितना है 0 है। ठीक है, 3x को तरफ देंगे। ठीक, क्या होगा x स्क्वायर + 1 बराबर 3x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x कॉमन लेने क्या बचेगा x + 1 अपॉन x कॉमन लेने काट देंगे बराबर 3। ठीक, और यहाँ दिया गया है कि x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर कितनी है 4 है और डिवाइड को नीचे लिख देंगे। ठीक है, कितना होगा x स्क्वायर + 1। ठीक, ऊपर से हम x कॉमन ले रहे हैं, नीचे से x कॉमन ले रहे हैं तो क्या बनेगा x की पावर 3 + 1 अपॉन x की पावर 3 अपॉन यहाँ होगा x + 1 अपॉन x + 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 3 दी गई है। x की पावर 3 + 1 अपॉन x की पावर 3 की वैल्यू निकालनी है अगर 1x + 1 अपॉन x बराबर k हो। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है कि k की पावर 3 - 3k। ठीक है, जब ये हो x + 1 अपॉन x हो और बराबर k दिया हो तब ये बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ k की वैल्यू कितनी 3 दी गई तो हम 3 की 3 3 9 27 27 में माइनस 3 की है 3 3 9 अपॉन कितना होगा x + 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी 3 है। ठीक है, 27 में से 9 जाएगा कितना बचा 18 बचा, 18 में 3 का भाग देंगे 3 18 6। इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 6 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि एक षटभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 1944 √3 मीटर स्क्वायर है, उसके चारों ओर 11.50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने में कितनी लागत आएगी। एक षटभुजाकार दिया गया है जिसकी कितनी 6 भुजा होती है। ठीक है, ये क्या है षटभुजाकार एक क्षेत्र है। ठीक है, षटभुजाकार की जो भुजा होती है हमने मान ली ए है। ठीक है, ये सारी भुजाएं कितनी है ए है। अगर इनके हम विकर्ण मिला दें, ठीक है, इनके ये विकर्ण है, विकर्ण जब मिला दिए जाएंगे तो क्या बन रहा है ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, कितने त्रिभुज बन गए 6 त्रिभुज बन गए। ठीक, ये क्या त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4a²। ठीक है, और ये कितने 6 त्रिभुज हैं तो इंटू 6 हो जाएगा। ठीक, ये क्या षटभुजाकार खेत का एरिया। ठीक है, ये क्षेत्रफल फॉर्मूला हो गया। एरिया बड़ा दिया कितना सवाल में गया है 1944 √3। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा, 6 से हम काट देंगे ऐसे तो 6 3 18 6 दूनी 12 6 चौक 24। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 324 × 4। ठीक है, ए बराबर वर्गमूल निकालेंगे 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा और 324 कितना होता है 18 18 × 2 करेंगे कितना होगा 36। ठीक है, तो इसकी जो साइड है कितनी की 36 आ गई। अब सवाल में ये क्या कहा जा रहा है कि उसके चारों ओर 11.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना की लागत। ठीक है, तो जब बाड़ लगा रहे हैं तो लागत कितना होगा। अब षटभुजाकार की कितनी भुजाएं 6 भुजाएं हैं, इसका परिमाप होगा कितना होगा, इस मैदान का परिमाप कितना हो जाएगा 6a। ठीक, ये क्या परिमाप है और एक की भुजा कितनी है 36 है तो 6 × 36 कितना होगा 216। और लागत की बात की जा रही है लागत। ठीक है, तो कितनी है 11.5 प्रति मीटर की दर है तो ये क्या है मीटर में आया है। और लागत की बात की जाए तो कितना होगा 11.5 11.5 को हम लिख सकते हैं 23/2। ठीक है,
तो 216 गुणा 23/2, 2 में इसका भाग लगा देंगे, 2 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 23 गुणा 8 कितना होता है 184, 184 84 हो जाएंगे, कितना बचेगा 1 हो जाएगा, 23 से कम 23 और 24, यानी कि इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 2484, ठीक है 2484 रुपये, यानी कि डी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि ये क्या है, एक बोडो मास पे आधारित सवाल है। बोडो मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, ठीक है। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या 2 से 2 कट जाएगा, ठीक, ये एक होगा, एक का जब भाग देंगे 5 आ जाएगा, ठीक, तो 5 लिख देंगे प्लस। अब इस वाले ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ क्या दिया गया है 4 5 20 21, ठीक है 4 5 20 21, 21/4 और डिवाइड है, डिवाइड को हम इंटू लगाएंगे तो क्या हुआ, ये पलट जाएगा इसे, तो 7 दूनी 14 और कितना 3 3 नीचे आ जाएंगे, ठीक है, ऊपर कितना हुआ 14 हुआ, ठीक। इसे हम काट देंगे, 3 एकम 3 7 21 और 2 बार कटेगा ये 7 बार, 7 दूनी 7 7 49/2, ठीक। तो ये कितना 49 अपॉन कितना होगा 2 हो गया, ठीक है। इसे जब सॉल्व किया हम कितना हुआ 49/2 आया। इस ब्रैकेट को डिवाइड दिया है तो डिवाइड लगा लेंगे, ठीक। अब इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे कितना दिया है 9 पंजे 45 और 46/9, 46/9 और माइनस, ठीक है, यहाँ दिया है 8 7 56, 56 और 7 कितने हुए 56 और 7 कितने हो जाएंगे 63, ठीक है। ये अगर हम जोड़े तो कितना हुआ 63 हुआ, 63 अपॉन यहाँ कितना नीचे दिया गया है 8, ठीक है। अब यहाँ डिवाइड दिया है 20 गुणा 9 करेंगे कितना हुआ 180 और 189, तो डिवाइड दिया इंटू हो जाएगा कितना हुआ 20 ऊपर 189 नीचे, ठीक है। 63 से हम काट रहे हैं 9 से काट रहे हैं 9 7 63, 9 एकम 9 9 दूनी 18, 9 एकम 9 7 एकम 7 7 के 21, नीचे कितना हुआ 3 हुआ, ठीक है। तो यहाँ 3 ऊपर क्या बचा है कुछ नहीं बचा, और यहाँ 4 से काट देंगे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो 46 अपॉन 9 माइनस ये कितना होगा 5 अपॉन 6। अब इनका जब सॉल्व करेंगे कितना हुआ 18, 9 दूनी 18 और 96 46 दूनी कितना 92 होते हैं, माइनस 6 का भाग देंगे 6 से 18 5 से 15, ठीक। तो ये कितना बचेगा, यहाँ घटाएंगे कितना 12 में तो 7 5 गया तो 7 बचे और 8 में से 1 गया 7 बचा, तो 77/18, ठीक है। तो यहाँ जो सॉल्व किया इस ब्रैकेट को जो हमने सॉल्व कितना निकला है 77/18, तो हम लिख देंगे 77/18, ठीक है। अब इंटू कितना दिया 11/21 है, इंटू 11/21, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे 5 + 49/2 और ये क्या है इंटू हो जाएगा पलट जाएगा, यानी कि 77 नीचे ऊपर कितना हुआ 18 गुणा 11/21, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो 11 से काटेंगे 11 एकम 11 11 7 77, ठीक है। यहाँ 7 से काटेंगे 7 एकम 7 और 7 7 49, ठीक है। अब यहाँ से काट देंगे 7 एकम 7 7 तिया 21 3 बार, ठीक, 2 तिया 6, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 तिछक 18 और ये काट देंगे कितना करेगा 3 बार, यानी कि 5 बचा और 3 बचा, कितना हुआ 8। तो इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक। अगला सवाल देखते हैं कि दिए गए बार ग्राफ में 5 अलग अलग विद्यालयों में लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। तो पहला 19वां सवाल दिया गया है कि विद्यालयों ए बी सी डी और ई में विद्यार्थियों गर्ल्स एंड बॉयज की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। हमें औसत संख्या निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ कितना दिया है 600 और 500 कितने हुए टोटल विद्यालय कितने 1 2 3 4 5, ठीक है। औसत निकालना है 5 का भाग लगा देंगे, ठीक है, यानी कि 600 और 500 कितने 1100, ठीक, तो 1100। और यहाँ कितना है 450 और 550 कितना 11 मतलब 1000, ठीक है 1000 प्लस यहाँ कितना दिया है 750 है 650 है कितना 7 दूनी 1400, ठीक है, ये कितना होगा 1400 हो जाएगा, ठीक, प्लस आगे 700 और 600 कितना होगा 6 दूनी 12 1300 हुआ, ठीक है 1300 और प्लस आगे कितना है 800 है यानी कि 1400 और 1450, ठीक है 1450। अब इनको हम ऐड कर लेंगे यानी कि 0 यहाँ 0 0 0 0 0, ठीक है।
यहाँ 5 है, 5 यहाँ 0, 5 5 तो यहाँ 5 हुआ, ठीक है। अब यहाँ 4 है, 4 और 3 7, 7 और 4 कितने हुए, 7 और 4 11, 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बट्टे कितना है 5, 5 का भाग देंगे इसमें तो 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10 और 5 25 यानी 1250। इस सवाल का जो आंसर है डी ऑप्शन होगा, ठीक है, 1250। अगला सवाल दिया है कि किस विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत 55% से अधिक है, ठीक है। लड़कों का निकालना है और 55% से अधिक है, किस विद्यालय की बात की गई है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यानी कि यहाँ कितना हो रहा है, एक ही बात करें यहाँ से, एक कितना है, टोटल कितना है 1100, ठीक है, और लड़के कितने हैं 600, तो यहाँ हम 100 का भाग लगाएंगे, ठीक है, इंटू परसेंट बनेगा ना 100 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 0 0 11 का भाग देंगे तो 11 पंजे 55 कितना बचेगा, यहाँ 5 बचा 50 हुआ, ठीक है। अब 11 पंजे तो होगा नहीं, 11 चक 44, ठीक, पॉइंट, फिर कितना बचेगा 11 चक 44 60 हुआ, 11 पंजे 55 फिर 44, तो ये इतना होगा परसेंट, ठीक है। तो ये क्या है 55% से कम ये नहीं होगा, ठीक। यहाँ देखेंगे यहाँ कितना दिया है, यहाँ टोटल 1000 दिया है, ये किसकी बी की बात की जा रही है, 1000 है, और ऊपर बॉय कितना यहाँ में 450 है, ठीक है। तो 450 गुना कितना हुआ 100 हुआ, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ, ठीक है, ये भी 0 कट जाएगा, ये कितना होगा 45%, तो ये भी नहीं होगा, ठीक, ये भी नहीं होगा। आगे कितना है 750 और 650 कितने हुए 1400 हुए, 1400 ऊपर कितना हो रहा है ये 750, ठीक है, और गुना कितना है 100 है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और ठीक है 14 का बाद देंगे, 14 5 70, 5 बार गया, यहाँ कितना बचेगा 50 होगा, ठीक है, 14 का भाग देंगे, 14 चक्को 56 जा देंगे, 14 तिया 42 53, तो ये भी क्या है कम है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। यहाँ देखने कितना 700 और 600 कितना हो 1300 होगा, यानी सी की बात की जा रही है 1300, और यहाँ बॉय कितने हैं 700 हैं, गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 13 बार 13 पंजे 65, ठीक, 65 और कितना 50 होगा, 13 चक 52 नहीं आएगा, 13 तिया 13 चक 52, ठीक, 13 तिया 39 यानी 53, ये भी नहीं होगा। अगला तो मतलब ये क्या ई होगा, ठीक है, सी हमने देख लिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए यहाँ कितना 800 है, ये कितना है 650, यानी कि 1450 ऊपर कितना है 800 है, गुणा 100, 2 0 कट गया, ठीक है, यानी कि 8000 ये हो रहा है, अपन कितना 145 है, भाग देंगे इसमें कितना चला जाएगा, ये 145 का भाग देंगे लगभग में 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो लगभग यही होगा ये ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि और तो हो नहीं रहा। अगला सवाल देखते हैं कि ए, बी और सी विद्यालयों की लड़कियों और सभी विद्यालयों के लड़कों के बीच अनुपात कितना है, ठीक है। ए, बी और सी विद्यार्थियों की लड़कियां, ए बी सी विद्यार्थियों की लड़कियां और सभी विद्यालयों के लड़कों के बीच का अनुपात पूछा, ए बी सी की लड़कियां, ए बी और सी की लड़कियां, ठीक है, गर्ल्स की बात की जा रही है, किसकी ए बी सी की, ठीक है, लड़कियों और सभी विद्यालयों के लड़कों, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक, ये क्या है बॉयज, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेंगे, ऑप्शन भी चेक कर लेंगे यहाँ से ए बी सी यहाँ कितनी 500 लड़कियां हैं, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ये है ग्रीन कलर का, तो 500 है यहाँ 500 प्लस बी कितना है यहाँ पर, बी 550 है 550, ठीक है, और सी में कितनी है 650, ठीक है, 0 0 0, ठीक, 5 और 5 10 का 0 यहाँ से 1, 6 और 6 कितने हुए यहाँ से जोड़ेंगे, 6 दूनी 12, 12 5 70, ठीक है, अनुपात। अब ए बी सी डी ई सभी लड़के यानी कि 600, ये लड़के कितना हुआ है 600 ये, ठीक है, और 450 कितने हुए 1050, ठीक, 600 और 1050 हो गए, 1050 और 750 कितने हुए 50 जोड़ देंगे कितने 1800 हुए, ठीक, कहाँ तक यहाँ तक 1800 हुए,
1800 और 700 कितने हुए? 18 और 7, ठीक है, यानी कि 18 और 7 कितने हुए? 25, 2500 हो गए, ठीक है। 2500 और 800, 2500 और 800 और जुड़ गए इसमें, तो कितना होगा? 8 और 5 13, 3 हासिल 2, ठीक है, 8 और 5 13, 3 हासिल 1 और 33 डबल जीरो, ठीक है, अनुपात 33 डबल जीरो। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना होगा? 17 अनुपात 33। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है।